आम चुनाव 24 का दंगल चल रहा है। 25 मई 24 को छठे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। राजनीतिक दृष्टि से ये चरण काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस चरण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी सीटें शामिल थीं। लेकिन इस चरण को जितना महत्वपूर्ण दिखना था उतना दिखा नहीं, क्योंकि इस चरण में अभी तक होने वाले चरणों में सबसे कम वोटिंग हुई है। इसके पीछे का कारण गर्मी के अलावा नेताओं नेत्रियों के प्रति कम होता जनता का विश्वास भी है। जिस तरह से आए दिन सोशल मीडिया पर वोटिंग की धांधली की वीडियो वायरल होती रहती हैं। किसी वीडियो में कोई नाबालिग बच्चा मतदान करता दिख जाता है तो किसी वीडियो में ईवीएम मशीन खराब बताई जाती है। छठे चरण में पूरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा जब पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए गए तो उन्होंने ईवीएम के धीरे चलने की बात कही। ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा है, ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहे हैं, उस पे मैं बात कर रहा हूँ रिटर्निंग ऑफिसर से। तो लोग जा रहे हैं, अभी बहुत लोग आए थे, लोग अब जाने लग गए हैं। फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए बोला जाएगा, जितना समय काम नहीं किया उतना टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। धन्यवाद। छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। इन 8 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में वोट डाले गए। ईसीआई के अनुसार छठे चरण में 58 सीटों पर 25 मई 24 की शाम 9:30 बजे तक अनुमानित 59.62% वोटिंग संपन्न हुई, जो कि 24 के चुनाव के लिए अभी तक का सबसे कम वोटिंग प्रतिशत है। इस चरण में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत बंगाल में हुआ। इस राज्य में 78.20% मतदान हुआ। छठे चरण में सबसे कम मतदान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ। यहाँ का वोटिंग प्रतिशत अनुमानित 52.92% रहा। गौरतलब है कि छठे चरण में जम्मू कश्मीर की महज एक सीट अनंतनाग राजौरी पर मतदान संपन्न हुआ है। जब वोटिंग हो रही थी तो उस वक्त ग्राउंड जीरो पीडीपी चीफ और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये गंभीर आरोप लगाए थे कि बीजेपी से इख्तिलाफ रखने वाले मतदाताओं को वोट देने से रोका गया है। बीजेपी के वर्कर्स को बंद किया जा रहा है, थानों में उनको बंद किया जा रहा है। किसी वजह के 27 सीट की रिगिंग, एसजी साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ के डीजी इन्वॉल्व है, यहाँ का डीआईजी अल्ताफ खान इन्वॉल्व है, सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं और कल रात से इन्होंने पीडीपी के तमाम एजेंट्स को बंद करके रखा है थानों में। और मैं एसजी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप क्या यूपी से यही करने के लिए यहाँ आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ। गिरफ्तार किए होंगे उसमें हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजवाड़ा हो। आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है। और जहां लोग बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गडोल में मशीन बंद है और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। क्या महबूबा मुफ्ती के आरोप जमीन पर काम कर गए और कश्मीरियों ने वोटिंग का बायकॉट कर दिया? ये अपने आप में गंभीर सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में कम होती जनता की आस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में ला खड़ा करने के लिए काफी है। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां 5वें चरण में बारामूला सीट पर रिकॉर्ड मतदान हुआ था। चीजें अचानक कैसे बदलती हैं, ये हमें और आपको समझना जरूरी है। बहरहाल छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 54.49% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 54.03%, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 59.28%, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 55.16%, झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 63.27% और ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर 60.07% मतदान हुआ। ये सभी आंकड़े शाम 9:30 बजे तक के हैं। सबसे अहम बात जो जान लेना जरूरी है कि छठे चरण के चुनाव में कई हैवीवेट नेताओं की सीटें दांव पर लगी थीं। इनमें ओडिशा की संबलपुर सीट है, जहां से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट बेहद चर्चित है ही, जहां से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से मेनका गांधी खड़ी हैं। जम्मू और कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट में भी मतदान हुआ, जहाँ से महबूबा मुफ्ती खड़ी हैं। इसके अलावा
पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से अभिजीत गंगोपाध्याय, करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन अब इन सभी दिग्गजों की किस्मत का पिटारा बंद किया जा चुका है, जो 4 जून को खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।